हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। नीट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को नीट क्लास की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। 2026 एग्जाम में आप सफल हो, ऐसी ईश्वर से कामना। बहुत सारे बच्चे, जैसे हम डिस्कस हमेशा करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में होंगे, मतलब फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम दे रहे होंगे। मतलब निरंतर प्रयास में बच्चे लगे हुए हैं नीट क्रैक करने के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्रैक नहीं कर पाते हैं। उनके 2-3-4 अटेम्प्ट के बाद निराशा उनके मन में आ जाती है और वो ये लाइन छोड़ देते हैं। परंतु नीट क्लास लेकर आया है आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, प्रॉपर रणनीति के साथ। सिर्फ 1 साल आप हमको दीजिए, पूरे 1 साल आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है और 99% आप ये तय मान के चले कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। ये हमारा प्रैक्टिकल पिछले 5 सालों से चल रहा है एवं हमारे कई बच्चे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप यहां पर कोशिश कीजिए। 10 मई से क्लास चालू हो रही है, 10 मई से अप्रैल 2027 तक चलेगी। एक नियमित रूप से एक सही डायरेक्शन में, सही रणनीति के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। एक बार आप इस मौके को कैश करवा के देखिए, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। दूसरी बात, आप जहां भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सरल तरीके से तैयारी कीजिए, टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए और बुक्स में जो फार्मूले लिखे उन्हीं फार्मूलों के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी नीट घुमाकर नहीं देता है, बहुत सरल परीक्षा होती है। ये माइंडसेट करके आप पढ़िए और दिमाग में आप बिठा के रखिए कि आपने जो पढ़ा है एनसीईआरटी बुक से, बस वही आने वाला है। आपको हम इसका एक एग्जांपल नीट 2025 की एग्जाम से देते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है और अभी 2025 में पूछा गया है। अब क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद अ डाइपोल मोमेंट दिस कूलम्ब इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 into 10⁵ Newton per coulomb. The dipole is then rotated through an angle of 60 degree with respect to the electric field. The change in the potential energy of the dipole is. देखिए, नीट के बच्चे जनरली फिजिक्स से बहुत डरते हैं और हमारा ये कैलकुलेशन, हमारा एनालाइज है कि 90% बच्चे नीट में फिजिक्स को बड़ी मुश्किल से सॉल्व करते हैं और उनके लिए तैयार रही है। लेकिन आप देखिए बच्चों, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। आपने अगर सिंपली बुक पढ़ी है, ज्यादा गहराई में आप नहीं गए हैं, बहुत सारी बुक्स से नहीं पढ़ा है और आपने केवल एनसीईआरटी पढ़ी है, तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। अब आपके पास कितने कंसेप्ट है? पहला कंसेप्ट वो पूछ रहा है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हमारा टारगेट है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या दे रखा है? तो देखिए, आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने का बिल्कुल क्लियर फार्मूला है, P इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू माइनस P cos थीटा। क्लियर? P है आपका डाइपोल मोमेंटम, P है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और cos थीटा मतलब थीटा जो एंगल है वो डाइपोल और फील्ड के बीच का एंगल है। तो एक जानकारी ये आपको होना चाहिए क्योंकि बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरी जानकारी क्या चाहिए आपको? वो ये पॉजिटिव टू निगेटिव किसकी डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर? और हमने यहां पर क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत बना लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो आप सेकंडों में हल कर लेंगे। और इसने स्पष्ट हमको हिंट दिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस और डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस टू प्लस। क्लियर? तो डाइपोल की डायरेक्शन होगी माइनस टू प्लस। हमने डाइपोल को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो डाइपोल हमारा हो गया माइनस टू प्लस।
ये डायपोल की आपकी डायरेक्शन होगी। क्लियर? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये आपकी डायपोल की डायरेक्शन होगी। अब आप क्या देखेंगे कि डायपोल यहां पर स्टेबल कंडीशन में रखा हुआ है। क्लियर? कैसे समझ पाएंगे आप? ज्यादा गहरा भी नहीं जा रहे, हम टेक्निकली लर्न करते हैं, कॉन्सेप्चुअली तो लर्न करेंगे, गहरे कॉन्सेप्ट में तो उतर रही है, लेकिन आप एग्जाम के लिए कैसे याद रखेंगे? ये माइनस का प्लस से अट्रैक्शन, प्लस का माइनस अट्रैक्शन, इट मीन डायपोल रोटेट नहीं करेगा, इस पोजीशन पर ये स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? अब एक कंसेप्ट और आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, कि जब कोई भी सिस्टम अपनी स्टेबल कंडीशन पे होता है तो वह लीस्ट एनर्जी पर होता है। मतलब फिजिक्स में ये स्टेबल कंडीशन है जो कि लीस्ट एनर्जी लेवल पर होगी, इसलिए इसका फार्मूला होगा P इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा, और माइनस साइन ये बता रहा है कि इस सिस्टम की एनर्जी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। अब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, और इसी डायरेक्शन में डायपोल भी है, और आपको पता है दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या होता है? जीरो होता है। मतलब इनिशियल एंगल क्या है हमारा? जीरो। मतलब जब हमने कुछ भी नहीं किया तब हमारा सिस्टम जीरो एंगल का था, मतलब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल जो है जीरो थी। ठीक है? ये सब आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप में और बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। अब आगे क्या किया आपने? आगे आपने ये किया कि इस डायपोल को उठाकर आपने 60 डिग्री से घुमा दिया। इट मींस ये डायपोल ऐसा था, इसको हमने 60 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से 60 डिग्री घुमा दिया। करेक्ट? तो आपका फाइनल एंगल जो है वो हो गया 60 डिग्री। क्लियर? और आपका इनिशियल एंगल था 0 डिग्री। अब हमको उसने पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। यानी पोटेंशियल एनर्जी दो कंडीशन में चेंज हुई, इनिशियल टू फाइनल। आपको पता है फिजिक्स में जब कोई चेंज निकालते हैं तो क्या करते हैं? हम जब कोई चेंज निकालते हैं तो फाइनल और इनिशियल कंडीशन को माइनस कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको हटाते हैं। हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑन फाइनल कंडीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी इन इनिशियल कंडीशन। ठीक है? क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कंडीशन में? माइनस पी ई कॉस 60 माइनस पी ई कॉस 0। क्लियर? तो क्या होगा? माइनस पी मीन्स डायपोल मोमेंटम लिखा हुआ है, हम उसको बाद में रखते हैं। पी ई कॉमन ले लिया तो क्या बचा है यहां पर? कॉस 60 होता है 1/2। करेक्ट? माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बचा, ये होता है 1। क्लियर? 1/2 माइनस 1, इसका हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस पी इंटू माइनस 1/2 कवर, और माइनस माइनस प्लस पी ई बाय 2। मतलब आपकी एनर्जी अब हाफ पी बाय 2 बची। आप पी की वैल्यू रखेंगे जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पी सीधा दिया हुआ है 4, पी दिया हुआ है, सॉरी पी दिया हुआ है 5, पी दिया हुआ है 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। गॉट इट? इतनी स्पीड वीक वाले बच्चों की होना चाहिए। 10 पावर 5 और 10 पावर माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा तो ओनली 10 पावर माइनस 1 बचेगा। मतलब आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बची माइनस 4 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 1 बाय 2, 20 इंटू 10 पावर माइनस 1, ये माइनस प्लस हो जाता हमारा अपॉन 2, और इस तरह से बचा आपका 1 इंटू 10, क्या बचा आपका? ये 20 से 2 कैंसिल, 10 पावर प्लस माइनस 1 तो बची 1 जूल। तो आप देखेंगे डी वाला जो आंसर है आपका 1 जूल, वो करेक्ट आंसर है। विचार कीजिए इसमें कहां से क्वेश्चन घुमा हुआ है। बस आपको क्या करना है, जितने भी फार्मूले बुक में रखे एटलीस्ट वो याद। जब आपको फार्मूले पूरे याद होंगे तो होगा क्या कि फार्मूले पूरे याद होने पर जब आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन आपके दिमाग में क्रिएट होने लगेगा। फंडा है ये, आप एक बार करके देखिए।
सारे फार्मूले याद कीजिए, जनरल क्वेश्चन जो आपके बुक में रखे सिर्फ उन्हीं से आप कोशिश कीजिए, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, ये हम अगले वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे, और ये क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। कैसे, आप अगले वीडियो में देखेंगे और आप कहेंगे क्वेश्चन की हाइट जरूर ज्यादा है, पर करते समय ये सिर्फ 30 सेकंड से भी कम में हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स के साथ हम नीट को बहुत सरल तरीके से 650 मार्क्स के ऊपर ले जा सकते हैं। भरोसा आपको करना पड़ेगा, विश्वास हमारा है, कोशिश हमारी है, और उस कोशिश के आधार पर गारंटी भी हमारी है कि आप वहां पहुंच पाएंगे। तो आप लगे रहिए, बहुत अच्छी मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, भरोसा कीजिए अपने आप पे कि आप जीत जाएंगे। बाकी फिर आप हमसे मिलेंगे तो हम आपकी जीत पक्की कर देंगे। वंदे मातरम।